Welcome students. Today we will be discussing a relevant current issue which is in news for the last 2-3 days, and that is whether India should boycott Chinese goods, whether it is possible for India, whether it is feasible for India, all these things. एक्चुअली ये डिस्कशन ये डिबेट शुरू हुआ एक वीडियो के साथ। सोनम वांगचुक जो कि एक सोशल वर्कर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको ऑनर किया जा सकता है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब भी उनका नाम जानते होंगे। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मास अपील की कि हम लोगों को चाइनीज गुड्स को बायकॉट करना चाहिए। इसका बैकग्राउंड था कि चाइना का अभी जो LAC पर जो एक्टिविटीज है, जो उसका एटीट्यूड है, एक अभी कोरोना पैंडेमिक से इंडिया गुजर रहा था, पूरा वर्ल्ड गुजर रहा था, और उस बीच में इस तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट करना, इन सब चीजों के बैकड्रॉप में सोनम वांगचुक ने ये बात कही कि चाइना जो अपनी इस तरीके से जो दबंगी दिखाने की कोशिश करता है, उसका जवाब इंडियन पब्लिक को भी देना चाहिए अपने वॉलेट पावर से, और वॉलेट पावर इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट पावर। ये उनका मेन बेस था। उनको भी इसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और उनको दोबारा इसको एक्सप्लेन करना पड़ा एक वीडियो रिलीज करके। लेकिन उसके पहले भी हम जाएं तो थोड़ा इंडियन जो हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका क्या अप्रोच है, तो इसको भी हमें नोटिस करना चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ग्लोबल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, हमारे प्रधानमंत्री खुल करके ये बात बोलते हैं कि वी शुड स्टार्ट अ मूवमेंट वोकल फॉर लोकल। तो इसमें क्या उनका अप्रोच है, इसको किस रूप में हम इंटरप्रेट करें। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी गवर्नमेंट खुल करके ये नहीं कर सकता कि आप बायकॉट करिए चाइना का, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं उस रूप में जिस मोमेंट पे ये स्टेटमेंट आया, जिस मोमेंट पे ये अपील आया हमारे पीएम का। तो इससे हमारे गवर्नमेंट का इंटेंशन भी क्लियर है कि दिस टाइम वी आर सीरियस टू चैलेंज चाइना एंड वी आर सीरियस अबाउट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एज वेल। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए या उसको कंसीडर करना चाहिए, उसको एग्जामिन करना चाहिए, न कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि $70 बिलियन का इंपोर्ट हम ऑलरेडी करते हैं और उसके बदले में सिर्फ $16 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये मान लेना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं एक हार मान लेने वाली बात है। और इस आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं या इस ओपिनियन से जो लोग अपना मींस अग्री कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी अग्री कर लेंगे कि चाइना पुश करते जाए और हम उसको रास्ता देते जाए, स्पेस देते जाए। तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एज वेल इन माय ओपिनियन। तो हमें इस बात को प्रैक्टिकली समझते हुए और इस मुहिम में किस हद तक हम साथ दे सकते हैं, वो कितना फिजिबल हो सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अदरवाइज इस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ बातों से मैं असहमत था और मैं ये चाहता हूं कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, दे आर सपोज टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। वो किसी और ओपिनियन को सब्सक्राइब करें ये जरूरी नहीं है, आप मेरा ओपिनियन भी फॉलो करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए you are supposed to be able to form your own opinion and stick to that। ये इसी पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रखूंगा। मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा कि वेदर यू शुड बायकॉट चाइनीज और नॉट। ये आपको तय करना है अभी की स्थितियों को देखते हुए। सबसे पहली बात कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है आज के डेट में, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें बहुत सारे गुड्स चाइना के हैं, इवन इफ ये किसी दूसरे कंट्री का ब्रांड हो। एटलीस्ट बैटरी तो निश्चित रूप से चाइना का होगा, ये एक फैक्ट है। लैपटॉप में भी ऑलमोस्ट वही स्थिति है। बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं और हम जाने अनजाने उसको यूज करते हैं। बहुत सारे जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, वो सब उसका इंग्रेडिएंट हम चाइना से लेते हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो हमारे लिए। लेकिन इसको इस टर्म्स में सोचना कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं, ये
उचित नहीं है। हम कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट भी है, वो भी हम पे डिपेंडेंट है, ये भी एक फैक्ट है। इसको इस टर्म्स में सोचना चाहिए। अगर हम उससे सामान लेना बंद करते हैं तो हम उतना प्रभावित नहीं होंगे, हम ऑल्टरनेटिव खोज सकते हैं, लेकिन उसको एक दूसरा मार्केट खोजने में उससे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उसको, वो इकोनॉमिकली कमजोर महसूस कर सकता है खुद को, ये भी एक फैक्ट है। और जो जब भी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर विचार करेंगे तो इस इशू को भी दिमाग में रखेंगे। दूसरा चीज कि इनडिस्क्रिमिनेट बायकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स, ये भी नहीं चाहिए। यहां पे जरूर प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा कि चाइनीज ब्रांड शुड बी बायकॉटेड ओनली बिकॉज दे आर चाइनीज, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में अपना प्लांट लगा चुके हैं, इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो दे आर इंडियन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो हमको उस हिसाब से विचार करना पड़ेगा। एक तरीके से वी हैव टू बिकम अवेयर एज कंज्यूमर। तो यहां पे एक पहलू ये भी है। तीसरी बात है कि अगर चाइना को अभी जवाब नहीं दिया जाए तो कब? ये जो आज LAC पे हो रहा है, ये बहुत पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और चाइना आज उस स्क्रिप्ट को एक इनएक्टमेंट का मतलब उसका मंचीकरण कर रहा है, जो भी हिंदी में इसके शब्द हो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी स्क्रिप्ट में उसकी प्लानिंग थी। कैसे ये सब शुरू हुआ? आज अगर हम लोग सही मायने में अपनी आंख खोलें तो हमें लगेगा कि वी आर सराउंडेड बाय चाइना ऑन एवरी साइड। श्रीलंका ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप में है, उसकी कठपुतली बनने के कगार पर है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ दैट। पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका है, इवन चाइना इज कंटेम्पलेटिंग establishing its military base in their territory। ये सारी चीजें, इन डेवलपमेंट से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। म्यांमार में चाइना का प्रेजेंस ऑलरेडी है, और आज के डेट में इवन नेपाल, जो काला पानी वाला मुद्दा अचानक से उठा, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी में या जो इंटरनेशनल उसका अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में, कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं है। सिर्फ ये फैक्ट है कि अभी नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और जो चाइना की गवर्नमेंट है वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एंड कम्युनिस्ट ऑब्वियसली शेयर अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमॉन्ग देमसेल्व्स, एंड आउट ऑफ दैट सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी नेपाल इज डूइंग व्हाट चाइना इज सेइंग इट टू डू। तो एक नया मुद्दा उठा दिया गया जो कि वर्षों से हमारे भाईचारे वाले संबंध को क्वेश्चन कर रहा है। आज डॉक्यूमेंटेशन की बात नेपाल करने लगा, जो कि बहुत दिनों से सब कुछ एक वेल सेटल्ड था कि ये आपकी टेरिटरी है, ये एक हमारी टेरिटरी है। और इंडिया के रोड बनाने पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नेपाल का अपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्शन आ गया, और उसने अपना एक नया मैप तैयार किया। ये सब कुछ एट द इंस्टिगेशन ऑफ चाइना। ऐसी स्थिति में जब चाइना चारों तरफ से हमको घेरने का प्रयास कर रहा है और बॉर्डर पे हर जगह, पिछले वर्ष डोकलाम इशू हुआ, अभी इस साल लद्दाख इशू हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम जवाब कैसे देंगे? आज के टाइम में एक सभ्य समाज के लिए हर चीज का जवाब बुलेट से नहीं दिया सकता। यही बात हमारे सोनम वांगचुक कहना चाहते थे। वॉलेट पावर का यूज का इससे बेहतर मौका नहीं होगा। हम इतने बड़े मार्केट हैं, हम इतने बड़े मार्केट के रूप में अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो इसका एक अलग प्रेशर होगा, एंड एट द सेम टाइम दैट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल। जब हम चाइनीज गुड्स से, जो कि सस्ते होते हैं इसलिए हम यूज कर लेते हैं, उसके क्वालिटी पे नहीं जाते हैं। चाइनीज गुड्स सस्ते होते हैं बट एट द सेम टाइम दे आर ऑफ चीप क्वालिटी एज वेल, ये भी एक एस्पेक्ट है। इंडियन प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में उससे बेहतर भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ सेक्टर्स में हम डिपेंडेंट हो गए चाइना पे, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आज भी स्कॉर्पियो इंडियन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। तो क्यों नहीं हम मोबाइल बना सकते? क्यों नहीं हम बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बना सकते?
क्योंकि उसके लिए हमारे यहाँ उस तरीके का इकोसिस्टम कभी तैयार नहीं हुआ। तो आज जब गवर्नमेंट खुद अपील कर रही है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू प्रोएक्टिवली make that ecosystem and we have to respond to the call of the government। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल सोचने का एक ये भी नजरिया हो सकता है मेरे हिसाब से। अब आप क्या सोचेंगे सारे फैक्ट्स के हिसाब से। और अभी जो सिचुएशन है, अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिसमें चाइना इस तरह से प्लान्ड वे में इंडिया को भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा हमको ये रिस्पॉन्ड करने का चाइना को। एंड वी कैन रिस्पॉन्ड ओनली बाय बैकआउटिंग चाइनीज गुड्स। दूसरी चीज कि दैट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। चाइना से दूसरे कंट्रीज भी अपने कंपनीज को वापस बुला रहे हैं। जापान ने जैसे ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया था कुछ दिनों पहले। तो उन कंपनीज के लिए हम एक बेटर एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तरीके से आप इस रूप में इसको देखिए कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, वोकल फॉर लोकल का जो कॉल था हमारे गवर्नमेंट का, वो मेक इन इंडिया फेज 2 के लिए भी एक कॉल हो सकता है। और सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, दूसरे कंट्रीज के जो कंपनीज हैं जो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जिनको अगर प्रॉपर इकोसिस्टम दिया जाए तो वो यहाँ पे करेंगी, तो वो कर सकती हैं। और भारत के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पोस्ट पैंडेमिक एरा में, और एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इमर्ज करने के लिए। हालांकि कुछ बेसिक्स हैं जिसको कि करेक्ट करना होगा, और इसके लिए हमको कुछ चाइना से सीखना होगा। नॉट एग्जैक्टली वी डोंट हैव टू एमुलेट देम, लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस में वैसा कुछ पॉलिसी मेकिंग, कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने होंगे जिससे हम बन सकें वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, वो मैन्युफैक्चरिंग हब दैट वी आर एस्पायरिंग फॉर। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज होगा कि हमारे यहाँ लेबर लॉज रिलेटिवली रिजिड है। हालांकि हम उतने फ्लेक्सिबल भी नहीं कर सकते जैसा चाइना में है, जहां लेबर सिर्फ एक्सप्लॉयट होते हैं। वैसी स्थिति नहीं हो सकती इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ वेलफेयर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है एंड वी शुड अडियर टू दैट। लेकिन उसके साथ तालमेल बिठाते हुए जो अभी एक यूनियन वाला कंसेप्ट है, या हर बात में एक रिजिडिटी है कि हम काम नहीं करेंगे लेकिन हमको नौकरी पे रखना होगा, ये सब अप्रोच से हमें थोड़ा अलग ऊपर उठ करके सोचना होगा। उस लेवल पे जाकर के एक रिफॉर्म लेबर लॉ के टर्म्स में इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे वैसा इकोसिस्टम बनाया जा सके। उसके बाद जो भी टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं उसमें भी रिफॉर्म बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हों। ये सारी चीजें अगर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के बीच एक तालमेल हो और इस पर हम लोग एग्जीक्यूट करें इस काम को, तो चाइनीज गुड्स को फेज्ड मैनर में हम लोग बैकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नजरिया ये भी है सोचने का। अब इन सारे फैक्ट्स और इन सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आप विचार करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या हमें whether we should go with the call of the PM and such a social worker, such an eminent social worker as Sonam Wangchuk, उनके साथ हमें जाना चाहिए, या हमें प्रैक्टिकल इश्यूज को ये मान के अभी से ही हार मान लेना चाहिए कि $70 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, कैसे पॉसिबल है उसको सब्स्टिट्यूट करना। तो वैसा सोचने पे कभी कुछ नहीं होगा। ये भी एक फैक्ट है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। सो उसके हिसाब से सोचिए। उम्मीद है लेक्चर अच्छा आया होगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे।